Hi guys, today we are going to learn about chapter 6, that is tissue of class 9th. So as we have discussed about chapter 5 about cell, तो हमें जैसा कि पता है कि सेल से मिल करके क्या बनते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। हमें ये पता है कि कई सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं और ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक जैसा काम करते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं। तो अब हमारा यही चैप्टर है। टिश्यू को हम हिंदी में ऊतक कहते हैं और टिश्यू, कई सारे टिश्यू जो एक जैसे काम करते हैं और एक सीरीज में कनेक्ट होते हैं, वो ऑर्गन बनाते हैं। कई सारे ऑर्गन मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सारे सिस्टम्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो पूरी एक ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है। तो फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। लास्ट चैप्टर से हम ये पता लगाते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर के बने हैं, सेल से मिलकर के बने हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मीन्स होता है सिंगल यानी एक, और सेलुलर मतलब सेल, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे बने होंगे, केवल सिंगल सेल के बने होंगे। अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल के बने होते हैं, उनकी एक ही सेल सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट्स, intake of food and respiratory gases, respiration and excretion। उदाहरण के लिए अगर हम देखें अमीबा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी ये केवल सिंगल सेल का बना है। तो इसका जो मूवमेंट होता है, खाने का फूड का इंटेक होता है, फूड जो ये अपने अंदर लेती है, या फिर रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेशन यानी ये श्वसन जो करती है, अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो ये निकालती है, सब इसका एक ही सेल काम करता है, ठीक। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टी मीन्स मेनी सेल, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कई सारे सेल्स पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमें इससे ये भी पता चल रहा है कि ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे, जो सिंगल सेल के बने होते हैं, और मल्टी सेलुलर किसे कहेंगे, जिसमें मिलियंस ऑफ सेल यानी मोर देन 1 सेल्स होंगी, तो उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो ये जो है देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप समझ सकते हैं। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट फ्यू फंक्शन। इनमें से ज्यादातर जो सेल्स होती हैं वो कुछ काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं, यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कुछ सेल्स क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड होती हैं कि वो यही काम करेंगे। जैसे आपके स्कूल्स में जो साइंस के टीचर हैं वो साइंस पढ़ाते हैं, जो मैथ के टीचर हैं वो मैथ पढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो हर सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। तो वैसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल सारे काम कर लेती है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक कोई जो सेल्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स, हम ये नहीं कह रहे सारी सेल्स स्पेशलाइज्ड होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी सेल्स जो होती हैं स्पेशलाइज्ड होती हैं किसी एक काम के लिए। जैसे हमारी गैस्ट्रिक सेल्स हैं वो HCl निकालने के लिए, मतलब हमारे जो भी सेल्स हैं, मान लो कि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो भी सेल्स हैं वो क्या निकालेंगे, हार्मोन सिक्रीट करने के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। तो ऐसे ही कह रहा है कि सेल्स जो होती हैं स्पेशलाइज्ड होती हैं कुछ काम के लिए। Each specialized function is taken up by different groups of a cell। हर स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है वो ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन, हर स्पेशलाइज्ड फंक्शन अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल से किया जाता है। जैसे अब जो नोज का काम है, इनहेल ऑफ गैसेज, वो काम और कोई सेल्स नहीं कर सकती।
उसी तरह से जैसे हमारे मुंह के अंदर ही से हम खाना लेते हैं, तो खाने में सलाइवा मिक्स करने का काम टंग का है और सलाइवा निकालने का काम सलेवरी ग्लैंड का है। तो ऐसा नहीं है कि सलाइवा कोई और सेल्स निकालेंगी। तो ग्रुप ऑफ सेल्स ही स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करती हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स जो है मिल करके एक स्पेशलाइज्ड काम करती हैं। सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली वन पर्टिकुलर फंक्शन, इसलिए ये सेल्स जो है एक ही विशेष काम करती हैं। दे डू इट वेरी एफिशिएंटली, और ये काम जो करती हैं वो बहुत अच्छे से करती हैं। जैसे अगर जो साइंस के टीचर हैं वो केवल साइंस बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं ना, और जो कॉमन टीचर होते हैं वो सारे सब्जेक्ट को उतने अच्छे से नहीं पढ़ा सकते जितने अच्छे से कोई स्पेशलिस्ट टीचर उसको पढ़ाता है। जैसे अगर हमको हार्ट की बीमारी है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो हमारी बीमारी को समझेगा। अगर हम कॉमन डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो हम कॉमन मेडिसिन दे करके हमारा ट्रीटमेंट कर देगा। उसी तरह से कह रहे हैं कि जो सेल्स होती हैं ये सेल्स केवल एक पर्टिकुलर फंक्शन को बहुत अच्छे से करती हैं। और इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, हमारे अंदर जो मसल सेल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं यानी संकुचित होती हैं और रिलैक्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट होता है। नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस, नर्व सेल्स क्या करती हैं, मैसेज कैरी करती हैं, मैसेज को ले जाती हैं। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स एंड सो ऑन, और जो ब्लड है वो ब्लड के ही माध्यम से हमारा जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, फूड के जो न्यूट्रिएंट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो फूड को डाइजेस्ट कर लेता है, वो फूड के न्यूट्रिएंट भी हमारे ब्लड द्वारा ही क्या होते हैं, सप्लाई होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा ही होता है। वेस्ट मटेरियल की भी ट्रांसपोर्ट, और जो भी काम है जिसका भी ट्रांसपोर्ट कराना है वो ब्लड के थ्रू ही होता है। इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट्स टू अदर पार्ट। प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जैसे कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं। फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शोज डिवीजन ऑफ लेबर। तो आपको ये पता चल गया कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, यानी कोई एक सेल ही जो है वो विशेष काम करेंगी और उनसे कह दिया जाए कि ये दूसरा काम कर दो तो दूसरा काम नहीं करती, यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लेबर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर absent होता है। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन बॉडी। जो सेल्स स्पेशलाइज्ड होती हैं केवल एक काम करने के लिए, वो एक साथ ग्रुप कर ली जाती हैं। हमारे शरीर में जो सेल्स कई सारी सेल्स जो स्पेशलाइज होती हैं कि एक काम करेंगी, उनको एक साथ ग्रुप टुगेदर उनको एक साथ रखा जाता है। दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरीड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स एट डेफिनिट प्लेस इन द बॉडी। इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो कई सारी सेल्स मिल करके एक डेफिनिट प्लेस पर हमारे बॉडी में करती हैं। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड अ टिश्यू। इसी क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, कई सारी सेल्स जो एक काम करती हैं उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। इज अरेंज एंड डिजाइन सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। ये सेल्स ऐसे अरेंज होती हैं, ऐसे व्यवस्थित होती हैं और डिजाइन होती हैं कि जिससे कि ये और ज्यादा फंक्शन को बहुत एफिशिएंटली पॉसिबल कर सकें। अब इसके बाद हम देखते हैं ब्लड, फ्लोएम, मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू। ब्लड हमें पता है कि आरबीसी, फ्लोएम प्लांट्स में पाया जाता है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और मसल्स ये सब टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। अब टिश्यू का डेफिनेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड
work together to achieve a particular function from a tissue. Group of cells का ग्रुप जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो या फिर वो एक साथ मिल करके एक किसी पर्टिकुलर फंक्शन को फॉर्म करें, उसे हम टिश्यू कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टिश्यू किसे कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। नाउ हमारा 6.1 कह रहा है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू। क्या जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो एक ही तरह के टिश्यू के बने होते हैं? तो चलिए देखते हैं। डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव सेम स्ट्रक्चर? क्या प्लांट्स और एनिमल्स के सेम स्ट्रक्चर होते हैं क्या? डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? क्या वे सभी एक जैसा काम करते हैं? दीज आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन टू। ये ध्यान देने वाले डिफरेंसेस हैं। प्लांट्स आर स्टेशनरी आर फिक्स। प्लांट्स, आप ध्यान देते होंगे कि प्लांट्स जो होते हैं स्टेशनरी होते हैं, यानी कि ये चलते नहीं हैं। दे डोंट मूव, ये चलते नहीं है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे हैव आर सपोर्टिव विच प्रोवाइड्स देम विथ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। ज्यादातर जो टिश्यू होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं। इनमें जो प्लांट्स में जो ज्यादातर टिश्यू होते हैं वो क्या काम करते हैं? केवल सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक, जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज आर डेड सिंस डेड सेल्स कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में ज्यादातर जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? डेड होती हैं, जिसकी वजह से उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है और वो इजिली लाइफ वंस एंड नीड लेस मेंटेनेंस, और वो आसानी से रह लेते हैं और इनको कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन द सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। दूसरी तरफ जो एनिमल्स होते हैं वो तो चलते फिरते हैं भैया, ये बिना चले फिरे इनको ना तो भोजन मिलने वाला है, ना ही तो इनको साथ रहने वाले मिलने वाले हैं, और ना ही इनको शेल्टर मिलने वाला है। तो इनकी सर्च में ये क्या करते हैं? चलते फिरते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट्स। ये जो है प्लांट्स के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, मतलब ज्यादा एनर्जी की जरूरत इनको होती है, ज्यादा एनर्जी ये लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग। ज्यादातर जो टिश्यू इनके अंदर होता है वो कैसे होते हैं? जीवित होते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज इन पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ। दूसरा इनके बीच में जो सबसे मेन डिफरेंस होता है इनके ग्रोथ को लेकर के होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। द ग्रोथ इन अ प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स वाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल्स। प्लांट्स में जो होते हैं ग्रोथ जो है कहीं कहीं रीजन पे, सर्टेन रीजन पे लिमिटेड होता है, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। There are some tissues in the plants that divide throughout their life. प्लांट्स में कुछ ऐसी टिश्यूज होती हैं जो पूरे जीवन भर थ्रू आउट लाइफ ये क्या होती हैं? डिवाइड होती रहती हैं। जैसे आपको पता होगा मेरिस्मेटिक टिश्यू, नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा। These tissues are localized in a certain region. ये टिश्यू जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं वो किसी निश्चित क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यू, वेरियस प्लांट्स टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। इनके डिवाइडिंग कैपेसिटी के हिसाब से बेस पे टिश्यूज को जो है दो पार्ट्स में बांटा गया है। मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक मतलब डिवाइडिंग टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू। वो टिश्यू जो डिवाइड करती हैं उन्हें मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, और जो डिवाइड नहीं करती हैं यानी एक सेल से दो सेल्स नहीं बनाती हैं, ये केवल कोई स्पेशलाइज्ड काम करती हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम, ये डिवाइड नहीं करते और ये जो है फूड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, तो ये परमानेंट टिश्यू हो जाएंगे। और जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं वो ग्रोथ में मदद करते हैं, तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो प्लांट्स में दो तरह के टिश्यू हैं, डिवाइडिंग टिश्यू और नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। जो डिवाइडिंग टिश्यू हैं उन्हें हम मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, और जो नॉन डिवाइडिंग टिश्यू हैं उन्हें हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज
मोर यूनिफॉर्म, एनिमल्स में जो सेल का ग्रोथ होता है वो ज्यादा यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है. सो देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स. इसलिए एनिमल्स में कोई ये अलग से क्षेत्र नहीं होता, ना वहाँ पे कोई मार्क लगा रहता है कि यहाँ पे डिवाइडिंग टिश्यू पाए जाएंगे और यहाँ पे नॉन डिवाइडिंग टिश्यू. ये केवल प्लांट्स में होता है. ठीक, अब हम इसको देखते हैं. The structural organization of organ and organ system is far more specialized and localized in complex animals than ever in very complex parts. The structural organization of organ का जो structural organization होता है और organ का system जो होता है वो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में बहुत ही ज्यादा होता है देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स पार्ट. प्लांट्स में इतना नहीं होता जितना कि कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में होता है. दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ परस्यूड बाय टू मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली इन फीडिंग मेथड्स. ये सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है. ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडाप्टेड फॉर सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन one hand of plants and active locomotion on the other hand of plants, contributing to this difference in organ system design. It is with the reference to these complex animals and plants body that we will now talk about the concept of tissue in detail. इसके बाद हम plant tissue और animal tissue के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे.